दंड भोग रहे हो, उनकी आत्मा जान रही है कि मैंने ये किया, भोग रहा हूं, पर कह किसी को नहीं रहे, चुप चुप के भोग रहे हैं। भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम किसी को ना जानो ना जनाओ। मैंने कितनों को देखा है जिनके कभी ढोल नगाड़े बजते थे, जिनके नाम का डंका बजता था ना साहब, मैया बहन, आज उनके घरों में रोटी नहीं है ठीक से खाने को, और वो हैं देखने के लिए। जिनका डंका था, जिनके जेब में हाथ डालें तो लाखों रुपए निकल आए, आज उनके घर में 100-500 रुपए भी नहीं है। ऐसा समय हमने लोगों के जीवन में आते जाते देखा है। राजा को रंक, जिनकी 8 फैक्ट्रियां थीं, आज वो किराए के मकान में रह रहे हैं। क्या ये समय का मार नहीं है? क्या ईश्वर का न्याय नहीं है? है, पर तुम्हें बताए कौन? तुम्हारा पड़ोसी भोग रहा है, किसे बताए? तुम्हें लग रहा है बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला, उसके घर के अंदर झांक के देखो चल क्या रहा है। अपनी अपनी कोई किसी से कहता नहीं है, अपना भोगता है। किसे बताए, किसे कहे कि मैंने बेईमानी की तो भोग रहा हूं, किससे कहने जाए? लोग मजे लेंगे, लेकिन ईश्वर सबको दिखा रहे हैं कौन बचा। बहुत गहरी बात है ये, जरा सावधानी से नजरें लगा के देखिएगा, दुनिया को देखिएगा। आप राजा को रंक होते देखेंगे, रंक को राजा होते देखेंगे। मैंने देखे हैं अपनी इस जिंदगी में। धन्यवाद महाराज। अच्छे अच्छों की अकड़, अच्छे अकड़ वालों को नाक रगड़ते देखा है मैंने। किसकी अकड़ नहीं टूटी? समय, सब्र रखो, बस धैर्य। आज जो ज्यादा घमंड में चल रहे हैं, चल बेटा चल, देखेंगे कब तक तेरी अकड़ है, कितने दिन की अकड़ है, किस बात की अकड़ है, सब देखेंगे। इसलिए अकड़ नहीं, ठीक है महाराज जी? मेरा यहाँ के सभी जो श्रद्धालु हैं उनसे अनुरोध है कि वही प्रश्न करें जिससे आपकी भी छवि, और ये जो गौरी गोपाल आश्रम है, महाराज जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इससे आपके ऊपर भी मजाक बनता है। बहुत सारा ऐसा हो जाता है महाराज जी, कुछ आपकी वीडियोस ऐसे हो जाती है फालतू में वायरल, कि बुरा लगता है कि कुछ भी प्रश्न करते हैं लोग बाग, कुछ भी बोलते हैं तो बुरा लगता है, और फिर आपको भी वो जवाब तो देना ही पड़ता है, तो आप मजाक में वो बात टाल देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं। तो फिर इसलिए मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि वही प्रश्न करिए जो धर्म से, जो सनातन से, और जो जेन्युइन है, मतलब रियल है, जो सही वही प्रश्न करिए। फालतू ये तो दुनिया में लगा ही है, किसके घर में दुख नहीं है? सबके घर में दुख है, तो वो तो चलता ही रहेगा। धन्यवाद महाराज जी, आपको कोटि कोटि खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। मैं बिहार से आई हूँ, जिला गोपालगंज। मेरे एक प्रश्न है कि किसी पर दुर्गा माँ आती है क्या? ऐसा कहते तो हैं कि दुर्गा जी आ गई, माता जी आ गई। मेरे गांव में दुर्गा माँ आई थी, तो वो सारे लोग बोले कि आप खुश है, तो बोली हाँ खुश है, पर एक चीज़ की कमी हो गई है कि मुझे एक बकरा का बलि चाहिए। तो जिसको आई होगी वो मांसाहारी रही होगी, उसको खुद को खाना होगा, तो देवी जी का नाम ले ली कि देवी जी के बहाने हमें मिल जाएगा। ये नौटंकी है, नाटक, ठीक है? देवी जी आके किसी को ये थोड़ी बोलेंगे हमें बकरा चाहिए। अरे आगे चलो ये भी बोलती बादाम चाहिए, काजू चाहिए, तो बात समझ में आती। बकरा चाहिए क्या बात होती है भाई? गुरुजी मेरे पापा जी को आशीर्वाद दीजिए कि वो खुश रहें। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। यहाँ भी ले आना बेटा माइक। सीताराम गुरुजी। सीताराम। बोलो बोलो। गुरुजी मैं आपका कथा बहुत दिन से सुनती थी, सुनते सुनते 10-12 साल से धीरे धीरे मैं गुरु ढूंढ रही थी, किसको गुरु बनाना चाहिए। मैं बागेश्वर धाम से दीक्षित हूँ, ठीक है? तो उनसे दीक्षा लिया मैंने। आप गुरु जी के बारे में कुछ कहें, मैं ये बोलना चाहती हूँ आपको। ठीक है, क्या कहें बताओ? जो भी है लोगों को आप संदेश दें कि हाँ वो जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। नहीं, अच्छा कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम जो करे वो सब। फिर अच्छा भी अपने हिंदू ही हैं कितने विरोधी। कोई विरोधी नहीं है, जो विरोधी है वो मूर्ख हैं। उन मूर्खों के कुत्तों के क्या मुंह लगना है। ये मैया को दे दो, फिर ये भैया को दे, लाल वाले भैया को।
इन्हें दूं। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं ग्वालियर से आई हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि मैं भजन तो करती हूँ कम और चाहती हूँ ज़्यादा। मेरा क्या है, आप क्या चाहती हो मैया? मैं चाहती हूँ, जैसे मैं एक लाइन बोल के बताऊँ, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। मैं तीनों टाइम सुनती हूँ पर अभी तक मिल नहीं पा रही हूँ। मिलोगी। मेरा मतलब काम तो मैं करती हूँ कम और चाहती हूँ ज़्यादा। ये मेरा होगा मैया, सब कैसे सही पूरा होगा। कैसे पूरा होगा गुरुजी? अभी बात इसके कर लिए लेना अभी, वहीं बैठो बात करना। ये लाल वाले भैया को बात कराओ। कैसे पूरा होगा? होगा मैया, चिंता ना करो, बिहारी जी सब ठीक करेंगे। यहाँ बात कराओ मैया से, भैया महाराज जी राधे राधे। जी। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। क्या सहायता करना है? सनातन हिंदू पद यात्रा के उपलक्ष्य में मैं बिना सोचे विचारे अटला चुंगी पे हटीले हनुमान मंदिर पे एक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रखा। उसका कोई भी जजमान नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने कार्यक्रम कर दिया, स्टार्टिंग की तो जैसे हो सका मैंने कर दिया, लेकिन अब लास्ट की जो व्यवस्थाएं हैं वो मेरे से नहीं हो रही हैं। आप मेरी सहायता करें क्योंकि लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो कथा तो हो गई अच्छे से, पर अब उसमें सहायता की आवश्यकता है। महाराज जी आप मेरी रक्षा करें। ठीक है, चिंता ना करिए, मैं बिहारी जी आपको सब कार्ड ठीक देता हूँ। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी बैठिए बैठिए गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है। बैठिए जी, बोलो मैया। मेरे दामाद जी हैं, उनको पितृदोष है ना, तो उन्होंने भागवत कराई वृंदावन में भी 2 साल पहले। तो क्या भागवत कराने से पितृदोष उनका समाप्त हो गया क्या? हाँ, पितृदोष भागवत जी से समाप्त हो जाता है। अच्छा, तो फिर गया जी में जाकर के अभी कोई मतलब पितृदोष का करने का कोई कर सके हैं कि नहीं? हाँ, गया जी कर सकते हैं। कर सकते हैं, वहाँ भी जैसे इसकी पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। जी। हमने आपको अपना लेटर दिया है, आप बता दो ना क्या लिखा है। उसमें लिखा हुआ है कि मोदी जी जो है सन 2022 में कहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसमें भगवान का वास हो मेरे पास है। अगर हम उनके तक नहीं जा रहे हैं तो पाप मुझे लग जाएगा क्योंकि वो बुला चुके हैं। हम चाहते हैं तो कि आप अगर जाओ मोदी जी से मिलो। नहीं, हम नहीं पहुंच पा रहे, मीटिंग में इधर उधर आते हैं तमाम नहीं, सिक्योरिटी अगली होती मीटिंग है। में आप पहुंचो। गए हैं कई बार मीटिंग में, एक बार उन्होंने बुलाया था तो हम गए नहीं थे। तो जब मोदी जी बुलाए थे तब गए नहीं थे, अब आप कह रहे हो मिलना है। भीड़ भाड़ होने के कारण नहीं पहुंच पाए थे। अरे आप चले जाना, कहीं भीड़ नहीं है, जा। अरे नहीं सर जी, नहीं मिल पाते हम। अरे कई मिल बार लोगे, गए। काहे नहीं मिल लोगे? आपके माध्यम से हमारा काम आप हो कहाँ जाए। रहते हो? लखनऊ में। लखनऊ? जी। तो जाओ, दिल्ली पास में ही तो है लखनऊ से। नहीं तो हम चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से मेरा काम हो जाए ना। कौन सा काम? मैं मोदी जी से मिलवाऊं? मिलवाना, मेरा लेटर पहुंच जाए वहाँ तक, मतलब मेरा पत्र वहाँ तक पहुंच जाए बाबा जी, बस जिससे मैं मेरी भी- कोई जान पहचान नहीं है मोदी जी से। जी। हम्म। जब यहाँ आते हैं बाबा जी तब कौन मोदी जी यहाँ कब आए? भंडारा उंडारे में आते अरे हैं। मोदी जी कब भंडारा खाने आ गए यहाँ? चलो ठीक है। हैं? ठीक है बाबा जी, एक बार पढ़ जरूर ले पत्र आप। तो पत्र में जो लिखा वो आपने बोल तो दिया, आप क्या पढ़े हैं? ना पढ़ लो फिर भी। पढ़ लेंगे, पर आप जाओ ना, आपको मोदी जी से क्यों मिलना है? क्या मीटिंग करनी है? हमारी आत्मा की जो शक्ति है ना उनके अंदर चली गई थी। अच्छा, आपकी आत्मा मोदी जी ने चुरा ली? नहीं जी। मतलब कि शक्ति चली गई थी। मतलब आपकी शक्ति मोदी जी ले लिए? जी बिल्कुल। तब आप मोदी जी से वापस लेने जा रहे हो कि हमारी शक्ति लौटाओ? लेना नहीं, मतलब बात ये है कि जब 1.5 महीना तक हमें नींद की दवा खाने पर भी नींद नहीं आई है, तो जो हमें नहीं तो उनको भी आना बंद हो गई थी। तो मोदी जी को नींद नहीं आती? ना बिल्कुल। ये आपको सब कैसे बंद पता? है। ये हमको अपने आप में से पता हो जाता है। अच्छा, जैसे कोई किसी के चोरी होना, सर्प काटना, तो पेट आज चोट किसके लगना, घर चोरी हुई बताओ? मतलब 1-2 बार हम जान चुके हैं अपने मन अच्छा, में। तो आज यहाँ वृंदावन में किसके घर चोरी हुई बताओ? यहाँ नहीं हुई। आज किसकी चप्पल चोरी हुई गौरी गोपाल से बताओ? चप्पलों पर नहीं हुई थी। ना, हैं? 1-2 बार हम जान चुके हैं इसी बात। जब आप भगवान सब स्वयं जानते हो? बताते हैं। जब भगवान स्वयं बताएंगे आएंगे तभी तो आपको बताऊंगा। भगवान जी सब बताते हैं? क्योंकि हम चक्र है ना हमारी सभी अंगुलियों में, इसीलिए उनका आना जाना रहता है। अच्छा, भगवान का आपके यहाँ आना जाना रहता है? हमारी आत्मा पर रहता है ना। आपकी आत्मा में भगवान आते रहते हैं? जी। कब कब आए?
सन 2020 में आए थे, इसके पहले भी कई बार आए गए हैं, तब हाँ। से नहीं आए। सन तो कोई 2020 बातचीत से हुई नहीं। भगवान से आपकी? मतलब जब साया आता है हमारी आत्मा पर, आपकी आत्मा का भी एक साया है, भगवान का साया आता है, मतलब भगवान का साया। तो जब हमारे दिमाग पर चक्कर आने लगेगी, आंखों से रोशनी जाने लगेगी, हाँ। तब उनका सचमुच में आना हो जाता है। सब इंसानों के अंगुली में 3 पोड़ होते हैं, हमारे में 4-4 पोड़ भी हैं अंगुली में। तो वो क्या कहती हैं पोर? कहती ना, इसीलिए मतलब वो आ जाते हैं भगवान। तो मोदी जी से क्यों मिलना है? मतलब मोदी जी की बात नहीं है, हैं? मोदी जी की तरह कई अन्य आत्माओं में भी यह शक्ति जाग चुकी है। मतलब आपकी वाली? जी, हमारी आत्मा की जा चुकी शक्ति। तो आपकी आत्मा मतलब ऐसे ही दुकान लेके बैठी, सब जगह ले जाओ, जाओ नहीं, थोक में दे रही है? मतलब बस में कर लेते कि आत्मा बस में? जी। कौन कर लिया आपकी आत्मा बस में? मतलब हमारी आत्मा जिसको सच्चे मन से चाह जाती है, तो आपकी आत्मा चढ़ भी जाती है किसी पे? हाँ, सच्चे तो मन आप से भूत जिसको प्रेत हो क्या? नहीं बाबा, हैं? जिसको सच्चे मन से चाह जाती है, जहाँ पहुँचना वहाँ पर मतलब तो प्रवेश आपकी हो आत्मा जाता जरा है। हमारे ऊपर चढ़ाओ। हाँ, अपने आप नहीं, जब भगवान का साया सचमुच में आ जाता है तभी होता है। तो फिर आत्मा आपकी निकल जाती है घूम फिर के। फिर जब तक आत्मा नहीं जाती रहती तब तक आप कहाँ रहते हो? तब तक यहीं रहते हैं। तो आत्मा निकल जाएगी तो आप मर नहीं जाओगे? आत्मा नहीं जाती है, हैं? इसका बैलेंस बन जाता है, मतलब बैलेंस? जी। जैसे जिसके लिए मुझे नींद ना आए तो उसको भी नहीं आएगी, यही बात हो जाती है। मतलब नींद तो बहुत लोगों को नहीं। अभी वो दिन मैया आई थी, बोले हमें नींद नहीं आती। जी, तो आपकी आत्मा वहां तो नहीं चली गई? नहीं, तो जिसके लिए ना आए, हैं? जिसके खातिर नींद ना आए, जिससे मन लग जाए हमारा मिलने अरे तो बहुत लड़के परेशान हैं, लड़कियों के चक्कर में नींद नहीं आ रही है। जी। तो सब आत्मा आपकी वहां चली गई क्या? और क्या? हैं? जी, तो आपकी आत्मा क्या मतलब भंडारा चल रहा आत्मा का? भंडारा नहीं चल रहा है। हैं? फिर आप पत्र पढ़ लो, खुद समझ जाओगे ना अपने हिसाब से। चलो अच्छा है, हम पत्र पढ़ लो मिलेंगे बाबा मोदी जी तो बता देंगे भाई को उनकी आत्मा लौटा दो। हाँ जी, बता देना ये। भाई मोदी जी आत्मा लौटाओ इस आदमी की है। जी, चलो ठीक है। ये लाल मैया पीली मैया को। राधे राधे महाराज जी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी राधे राधे। राधे राधे। आपको कुछ देने का है। क्या? राखी बांधने की मिठाई लाई है, एक 2 पट्टा लाई हूँ। बिल्कुल बांधो राखी। महाराष्ट्र से आया हूँ। बिल्कुल। अभी ऊपर आप बैठ जाओ, अभी ऊपर चलेंगे, ऊपर राखी बांध देना, ऊपर अभी चलेंगे। राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श। बोलो। गुरुदेव, मैं आपका कथा बहुत दिन से सुन के इतना मुझे आत्मज्ञान हो गया गुरुदेव कि हर बात का मुझे उत्तर अपने आप मिल जाता है। अच्छा। हाँ गुरुदेव, मुझे बहुत खुशी मिली आपको देख के गुरुदेव। आ जाओ जी। गुरुदेव, मुझे गुरु दीक्षा लेनी है। ले लो। और गुरुदेव, मुझे कुछ आपको देना है। क्या? गुरु माँ के लिए साड़ी लाए हैं और थोड़ा सा दान देना है। ठीक है। अच्छा। और गुरुजी, मैं आपके बारे में कोई गलत कुछ बोलता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरुदेव, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ, सह लेती हूँ। कोई बात नहीं, आप बोल दिया करो कि जाके गौरी गोपाल देख लो। ठीक है गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुरुदेव, मुझे आपका चरण स्पर्श करना है। अभी मिलेंगे ऊपर। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी, पता नहीं मुझे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता? कहाँ मन लगता है? मुझे हमेशा मोबाइल में ही मन लगता है। मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, मोबाइल ना चलाओ, ठीक है? पढ़ाई करो। पढ़ाई में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है, ठीक है? प्लीज गुरुजी, मेरे पापा को दे दीजिए। पापा नहीं, पिताजी। खुश रहिए। बोलो। गुरुजी प्रणाम जी। आपके सादर चरणों में। खुश रहिए। बस 2 क्वेश्चन हैं, शॉर्ट समय ही लूँगा। और जी। पहला प्रश्न यह है गुरुजी जी कि मोक्ष के बाद अभी बोलो। आप बैठ जाओ, अभी बात करेंगे। इतनी देर बैठे ना, 5 मिनट और अभी चल रहे हैं ऊपर। बोलो। मोक्ष के बाद हमारे शास्त्रों में जो कुछ लिखा गया है उस माध्यम से पता चलता है कि क्या जाना है, आना जाने से मुक्ति। शास्त्रों में जो लिखा गया कि आने जाने से मुक्ति,
एक यह है कि हमारे कर्मों के आधार पे हमारे शरीर त्यागने के बाद क्या फल मिलेंगे, दूसरा। तीसरा कि जब हम जानते हैं कि कर्मों के परिणाम के बाद फल ये मिलेंगे, मोक्ष के बाद आवागमन से मुक्ति हो जाए, ऐसी स्थिति में हमें मोक्ष की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए या राधे राधे जैसा नाम हमारे सामने उपस्थित है जिससे पूरा जीवन तर जाता समझ गए है, आपके वह ज्यादा जरूरी है। दोनों में से महोदय, दोनों में से मुझे किसका चूज करना चाहिए? अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति ना चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद। जो साधक है, जो भक्त है, वो मोक्ष भी नहीं चाहता। गुड। क्या चाहता है? जन्म जन्म रति राम। रति मतलब प्रेम। भगवान के चरणों में जन्म, जब भी मेरा जेह योनि जन्म हूँ कर्म बसता राम पद अनुराग हूँ। जिस योनि में जब भी मेरा जन्म हो तो मेरा मन केवल राम के चरणों में लगा रहे, मेरा मन भगवान में लगे, प्रेम बना रहे, बस प्रेम चाहता है। और भगवान अपनी भक्ति सबको दे सकते हैं, पर प्रेम किसी किसी को। जैसे प्रेम भरत जी को मिला, गोपियों को मिला, हनुमान जी को मिला, इस तरह का प्रेम और किसे मिला? दर्शन तो भगवान के सबको मिले, बहुत लोगों को। भगवान का आशीर्वाद और धन दौलत बहुतों को मिली। विभीषण को राम तो मिले, राम की कृपा से लंका का राज्य भी मिला, लेकिन जो प्रेम हनुमान जी को मिला, क्या वो विभीषण को मिला? नहीं। इसलिए प्रेम जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। तो भगवान अपना दर्शन भी सबको दे सकते हैं, भक्ति भी ले लो, पर प्रेम किसी किसी को। गोपियों को प्रेम दिया है, भरत जी को प्रेम, लक्ष्मण जी को प्रेम, हनुमान जी को प्रेम, प्रहलाद जी को प्रेम मिला है। ध्रुव जी को इतना प्रेम नहीं मिला, क्योंकि ध्रुव जी की कामना थी, राज्य चाहिए था, लेकिन प्रहलाद निष्काम थी, इसलिए उन पर प्रेम ज्यादा है। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन तो दिया, पर प्रहलाद जी को गोद में बैठा के चाटे, जैसे गाय बछड़े को चाटती है, जैसे गाय बछड़े को प्रेम करती है। ये सब बहुत गहरी बातें हैं। तो प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम को भक्ति से भी हम, भक्ति अलग है। भक्ति तो बहुत लोगों को मिली जी, पर भक्ति से कई गुना ऊपर प्रेम है। और जिनके अंदर भक्ति है, जरूरी नहीं है कि उनके अंदर प्रेम भी हो। मेरी दुविधा से कुछ परसेंट भक्ति प्रेम एक हो सकती है कुछ हिस्से में, पर आखिरी जब चलेंगे तो प्रेम सबसे ऊपर होगा। जी जरूर। भरत उसी पर रुक गए। हमको बड़ा अच्छा आंसर मिला, हम सेटिस्फाइड हैं। एक और क्वेश्चन छोटा सा, मैंने पहले बोला था 2 क्वेश्चन हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा? लास्ट। मैं कौन हूँ बताओ। घड़े में घड़ा है कि घड़े में माटी है? घड़े में घड़ा माटी से बना हुआ है। ये घड़ा तो घड़े में घड़ा है कि माटी है? माटी है। माटी। घड़ा है? नो। घड़ा नाम का कोई सत्ता है? घड़ा नाम की? घड़ा नाम की कोई सत्ता नहीं है। सत्ता किसकी है? मिट्टी की। मिट्टी की। पर बोला क्या गया? घड़ा। घड़ा। आपने क्या बोला? मैं कौन हूँ? मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं ईश्वर का। जैसे घड़े में मिट्टी की सत्ता है, घड़े की कोई सत्ता नहीं, ऐसे आप में, हम में, संसार में भगवान की ही सत्ता है, हमारी आपकी कोई सत्ता नहीं है। तो मैं कौन हूँ? मैं शून्य हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। जैसे घड़े में माटी का अस्तित्व तो है, पर घड़े में घड़े का अस्तित्व नहीं है, ऐसे आप में भगवान का अस्तित्व तो है, पर आप में आपका कोई अस्तित्व नहीं। अब कहाँ जाऊँगा? कहाँ जाऊँगा? मिट्टी, घड़ा टूटा, मिट्टी का था, कहाँ चली गई मिट्टी? मिट्टी में मिलेगी। हाँ, ऐसे ईश्वर का अंश है, ईश्वर में मिलना है, उसी से बने हो आप, उसी में समा जाओगे। ये पूरी दुनिया समा कहाँ रही है? सारी नदियाँ कहाँ समा रही हैं? जैसे सारी नदियाँ समुद्र में समा रही हैं, उसी तरह संसार का हर जीव ईश्वर में समा जाता है। और कहाँ से आया हूँ? कहाँ से आया हूँ? मिट्टी कहाँ से आई? वही तो पूछ रहा हूँ। मिट्टी सदा से है, ईश्वर सदा से है। मकड़ी जाला कहाँ से लाई? जो मकड़ी जाल में खेलती है, वो जाल कहाँ से आई? जाल कहाँ से लाई? वो जाल मकड़ी के भीतर से ही था, मकड़ी के भीतर से जाल प्रकट हुआ,
मकड़ी उस जाल में खेली और बाद में निकल गई खुद। ऐसे ये संसार ईश्वर से प्रकट हुआ, ईश्वर ही रमण कर रहे हैं और अंत में ईश्वर में समा जाना है। और एक बात बोलूँगा छोटा सा, कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, खुला दरबार है, खुला दरबार है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आयु बहुत छोटी है, इसीलिए लोग आपसे जलते हैं बस। और बहुत ज़्यादा आपने अध्यात्म में आगे बढ़ गया है, इसीलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खुश रहिए। छोड़िए। गुरुजी राधे राधे। मैं आसनसोल से आई हूँ, मेरा नाम मीनू वर्मा है और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा आशीर्वाद दीजिए, मेरे लड़का को नौकरी मिल जाए जल्द से जल्द। वो आपके बहुत दिन से आपको सुनते हैं भागवत कथा, प्रश्न है कि मेरे लड़का को नौकरी मिलेगा कि नहीं सर? काहे नहीं मिलेगा, मेहनत करो मिलेगी। चलो, वो पढ़ाई कर रहे हैं सीए का। सब करेगा, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी चाकरी सब होगी। यार लॉक लग गया, जल्दी कर लो भैया। गुरुजी राधे राधे। बोलो। गुरुजी, माता पिता के रिश्ते में सबसे ज्यादा समझदारी किसके अंदर होनी चाहिए? आप समझदार हो? नहीं। हाँ हम तो हैं। बस तो माता पिता समझदार नहीं है आपके? हैंगे, पर ज्यादा की बात है ना इसमें। ज्यादा कौन समझदार हो? हाँ। पिताजी नहीं है समझदार आपके? हैंगे। माँ भी है। फिर क्या दिक्कत? ज्यादा किसकी होनी चाहिए गुरुजी? समझदारी हाँ दोनों की होनी चाहिए। आप माँ की ज्यादा बताते हैं ना। दोनों की हो तो ज्यादा बेस्ट है, माँ की हो तो और अच्छा है, ठीक। पिता की भी हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है ठीक है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हमारे दो सवाल हैं आपसे। गुरुजी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमको रोना बहुत आता है। रोना? बहुत रोना आता तो है। रो लिया करो ना। गुरुजी, सुनते सुनते इतना रोना आता है कि हम बहुत रोते हैं, उसका समाधान क्या है, इसका मतलब क्या है सर? रोने का मतलब क्या है? भगवान के प्रेम में रोना अच्छा है। गोपियाँ रोती थी, भरत जी रोते थे। हाँ, तो वही रोना हमको आता है गुरुजी। एक सवाल मेरा गुरुजी और है। गुरुजी, तो भगवान की कथा सुनते समय याद किसकी आती है आपको? जी, जिसका हम चिंतन करते हैं उसकी याद आती है हमको। चिंतन आप किसका करते हो? जैसे हम भोले बाबा के भक्त हैं, उनका सुनते हैं तो उनकी याद आती है। बाकी संसार की याद में तो नहीं रोते रहते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। नहीं, कथा में बैठे और रो रहे हैं जगत की? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सही है। गुरुजी, हमारा सवाल एक और है गुरुजी, कि हमारे घर में सब लोग सत्संग में, मतलब पूरा फैमिली हमारा गुरुदेव को मानता है, और हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु भगवान को गाली देते हैं गुरुजी। सब तो प्रकार के लोग क्या करें? उनको बोलें या ना बोलें? बोलो, समझाओ, क्यों गाली गलौज करेंगे? इनको दो, इनको पीली बहन को बात कराओ। हेलो गुरुजी। हाँ जी। मैं जलंधर पंजाब से आई हूँ। बताओ। और मैं आपको इतना लाइक करती हूँ, मैं कोई नहीं कर सकता। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ, मेरे को 4-5 दिन हो गए जहाँ पे आए हुए, और मैं आज आपसे मिलने आई हूँ। मेरे को एक रिक्वेस्ट है, एक बार मेरे को अपना प्यार दे दो। अभी मिलेंगे आपको ऊपर, चलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी, आपका मैं कथा सुनती हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है, और आपके बारे में जो कोई कुछ भी बोलता है हमें बहुत बुरा लगता है गुरुजी। और मैं आपकी कथा हमेशा रोज़ सुनती हूँ, और मेरी